हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का पाठ 7 दशहरा। और ये पाठ भी हमें बहुत कुछ सीख देता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। और अब ये जो है 8th ग्रेड का है पाठ 7 दशहरा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि मैसूर किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में। रावण का एक अन्य नाम क्या है? तो दशानन। रावण के कई नाम थे जिनमें एक नाम था उसका दशानन। प्रश्न 3 है कि हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जाता है? तो कुल्लू में जो है मनाया जाता है, हरे भरे पहाड़ों के बीच। प्रश्न 7 है कि माँ भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया था? तो ये किया था महिषासुर का वध किया था। आगे है धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम बनता है? तो उपसर्ग यानी कि आगे लगते हैं, तो आ उपसर्ग हम इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा अधर्म, ठीक है, जो कि एक विलोम है। आगे है खाली स्थान। सभी बच्चों ने मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए। 7 है विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। 8 है लोक नृत्य और परिधान संस्कृति की पहचान कराते हैं। मैदान चारों तरफ से सजा हुआ था। गुण शब्द में ई प्रत्यय लगने से विशेषण शब्द गुणी बनता है। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, श्री राम के गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु वशिष्ठ। प्रश्न 12 है दिए गए शब्दों में ईय प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो प्रांत से बन गया प्रांतीय और वंदन से बन गया वंदनीय। इसके बाद गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है गुजरात का। अगला है आपके शहर गाँव में दशहरे पर किन पुतलों का दहन किया जाता है? तो रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद का भी दहन किया जाता है। रावण में कौन कौन से अवगुण थे? अधर्म के रास्ते पर चलना यह अवगुण था, साधु संतों को परेशान करना और पर स्त्री का हरण करना, ये उसमें अवगुण थे। अगला है श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? क्योंकि आश्रम में राक्षस जो है मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे, इसलिए जो उनका वध किया गया। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी। किसको? परतंत्रता को। और इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद व देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ठीक है, ये संकल्प उन्होंने लिया था। आगे है दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाने हैं। गुण से बनेगा गुणी। विशेषण होता है कोई भी शब्द की विशेषता बताने वाला। वर्ष से बनेगा वार्षिक। बुद्धि से बुद्धिमान। अनुभव से अनुभवी। भारत से भारतीय बनेगा। दशहरे को विजयादशमी क्यों कहा जाता है? तो महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण भी श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही लिया था। और संयोग से जिस दिन घमंडी व अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयादशमी थी, इसलिए दशहरे को हम विजयादशमी ही कहते हैं। अगला है लास्ट प्रश्न है 20वां की बुराई पर अच्छाई की जीत के संदर्भ में किसी एक प्रसंग या घटना कथा को लिखिए। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे प्रमुख प्रसंग भगवान राम द्वारा रावण का वध है, जो दशहरे के दिन होता है। इस प्रसंग में राजा राम ने रावण के अत्याचारों का अंत किया और साथ ही सीता माँ को बचाया, जिससे बुराई और अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक बनता है ये। तो ये था आपका पाठ दशहरा जो पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।